नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिर्निर्विशलं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारे अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। वो अभागा देखा देखे आएगा भी, पाप उनको इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा। वो बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं न देखेगा। क्यों? चींटी को आँख नहीं होती, चींटी को आँख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता, कामांध अहंकारी को आँख कान दोनों नहीं होता। तो देखेगा संत को, उनकी वाणी सुनेगा। अंधा है काम के बेग में अंधा, उल्लू को दिन में नहीं सूझता, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, कौवा को रात में नहीं सूझता है, कामांध अहंकारी को रात दिन कभी नहीं सूझता, उसको नहीं सूझता है। इसलिए संत कबीर ने कहा, या जग अंधा के ही समझावो, एक दो रहे तो उसी समझावो, यहाँ सभी भुलाने पीठ के धंधा, या जग अंधा के ही समझावे। समझने का स्थान तीन है, जरूर देखिए सुनिए उनसे। तीन स्थान में लोगों को ज्ञान होता है। चौथा में मन का मुराव होता है। जेल में जो बंद है उनको पता चलता है स्वतंत्रता क्या चीज़ है। हॉस्पिटल में जो बंद है उनको पता चलता है स्वास्थ्य क्या चीज़ है। स्वास्थ्य क्या चीज़ है वो हॉस्पिटल में पता चलेगा। स्वतंत्रता क्या है जेल खाना में पता चलेगा। और जो गरीबी के अंतिम कागार पर है उनको पता चलता है। अभी आप लोग सुने होंगे, पढ़े लिखे आदमी पढ़े होंगे यूट्यूब पर, है ना, रिलायंस कंपनी के वाइस चेयरमैन
प्रकाश भाई पटेल वो दीक्षा लिए हैं और सन्यासी का रूप धारण के उनकी तनख्वाह 75 करोड़ रुपया, उनको छोड़ करके सन्यास धारण करके भ्रमण कर रहे हैं। कहा ये दर्शाया गया ये 75 करोड़ सालाना कमाने वाला को सुख नहीं मिला, लेकिन सुख मिलता है त्याग में, त्याग में। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। देखा एक फकीर बाबा जी मस्त है गाछ के पास में फ्री सो रहा है। ये धनवान को चैन का, धनवान को चैन कहाँ है? अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धनवान स्टीव बो, जिनकी उम्र 56 साल, उनको कठिन बीमारी हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में उनको 10 मिनट रोका गया कि आपके कमरा जो अलॉट हुआ थोड़ा खाली करवा दें। खड़ा रहा। जब उस कमरे में प्रवेश किया तो कहा साहब आपको ये लिबास छोड़ना पड़ेगा और हॉस्पिटल का कपड़ा पहनना पड़ेगा। का जो नियम है तो पहनाया गया वही कपड़ा। अब उनको जांच के लिए जाना है तो जांच के लिए आया तो स्ट्रेचर ले आया, उसी पर ले गए, ले आए। ओ मौत के अंतिम दामन को थाम चुके स्टीव बो देखते हैं घड़ी की तरफ, दीवार पर टंगी हुई है एक घड़ी जिनकी कीमत 25 रुपया। दुख भरी दर्द भरी जीवन की गाथा लिखता है एक पुस्तक में। है मैंने जिंदगी की सारी ऊर्जा को कमाने में लगा दिया, सारी ऊर्जा। उस समय ना रात दिखता था ना दिन। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ये दुर्भाग्य आज है कि मेरे पास में एक भी पैसे नहीं है। मैं कार पर चढ़ने के शौकीन था। मेरी कार 4 करोड़ की थी। दुर्भाग्य आज है जिस पर एक मजदूर चढ़ के गया जांच कराने, आज मुझे वही स्ट्रेचर नसीब हुआ। मैं जिस घर में सोता था वो घर 50 करोड़ की थी। दुर्भाग्य आज है जिसमें मजदूर निकला है। 10 मिनट मुझे रोका गया और उसी रूम में शिफ्ट किया गया है। दुर्भाग्य आज मैं समझ रहा हूँ। मैं कपड़े के बड़ा शौकीन था। 1.5 करोड़ का मेरा कुर्ता था। आज मजदूर जो खोल करके रखा होगा साफ करके, वही कपड़ा मुझे दिया गया है। मेरे हाथ में जो घड़ियाँ थी 1 करोड़ की, जो हीरे जवाहरात से जड़ित घड़ियाँ थी, लेकिन घड़ी वही समय देती है जो यहाँ दीवार पर टंगी हुई 25 रुपये की घड़ी समय वही बताती है जो 1.5 करोड़ की घड़ी बताती थी। एक अहंकार में पोसा था। अहंकार कार पर चढ़ता था। आज वही स्ट्रेचर वाली गाड़ी में घूम रहा हूँ। दूरी तो सामान्य है, भले देर से पहुँचता, दूरी में कोई अंतर नहीं होती है। इसलिए हे दुनिया के लोगों, मैं जीवन में कभी साधु संग नहीं किया, महापुरुष को नहीं समझा, न कभी मंदिर गया, न कभी महापुरुष का सम्मान किया, न दान पुण्य किया। आज खाली हाथ में जा रहा हूँ। सीख लेना। स्टीव बो 56 वर्ष की उम्र में संसार को अलविदा कह रहे हैं, तो आप लोगों का भी जिंदगी कोई लाखों वर्ष की नहीं है।
आपके पास भी मौत वही वारंट लेकर के आएगा जो एसटी बोग के पास आया है। मैं आप लोगों को अंतिम धन्यवाद दे करके महापुरुषों के संग करने का सलाह दे रहा हूँ। मैं इस संसार से विदा हो रहा हूँ। आंख बंद करके शरीर त्याग दिए एसटी बोग 56 वर्ष की उम्र में। तो इसलिए दुनिया में कब तक रहना है सोच लीजिए। कोई अमर नहीं रहा है ना, कोई अमर नहीं। बलि विक्रम बेन दधीचि गए और पारस गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनकी ककड़ी 10 कंड समाना। गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा परमान यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बारा सो बुताना। कोई नहीं रहा। एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर। भीम युधिष्ठिर 5 पांडव मिल गया माटी धूड़। एक दिन जाना है जरूर। कैसे कैसे दाता संसार से कर्ण जब धाराशायी हुआ, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकलता आ संसार से एक दाता जा रहा, आ संसार से दाता जा रहा। अब दुश्मन की प्रशंसा कीजिए तो स्वाभाविक है उनको जल भून जाता। अर्जुन को बड़ा खराब लगे। आकर के कहते भगवान क्या बार बार दाता कर्ण कर। क्या मेरा भाई युधिष्ठिर महाराज दाता नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज दाता है लेकिन कर्ण के सामने जीरो है, जीरो है। तुम देख लो अपने राज्य में हुआ वही का। एक बार की कहानी तो एक ब्राह्मण देव के पिता मर गए। चंदन की लकड़ी से उनको जलानी थी। गए युधिष्ठिर महाराज के पास कि महाराज चंदन की लकड़ी चाहिए। का जौने बगाने हैं सब चंदने का पूरा बगान काट लो। का महाराज वर्षा हुई है लकड़ी भींगी हुई है। का तो उनको कौन रोक सकता, भींगी भी तो है। कहीं इधर उधर नजर दौड़ाए का सब जगह वर्षा ही वर्षा। तो ठीक है महाराज तो मैं जाता हूँ। चला गया और कर्ण के पास गया। कर्ण भी वही कहा महाराज जितना लेना ही बगान है ले लो। का महाराज लकड़ी भींगी हुई है, सूखी लकड़ी चाहिए जलाने के लिए। लाश पड़ा हुआ। कर्ण ध्यान दिया कहीं कुछ नहीं मिला। का सुनो सुनो ब्राह्मण देव, मैं जो सोता हूँ वो पलंग चंदन की ही है। जबकि युधिष्ठिर महाराज का भी पलंग चंदन की, घर की चौखट चंदन की। लेकिन कर्ण ने अपने घर के चौखट को तोड़वा दिया, पलंग को तोड़वा करके ब्राह्मण को दान किया। ये है दाता। कहते महाराज कभी कभी कुछ आदमी में आलस्य भी होता। का सुनो तेरा मन नहीं मानता। अभी भी कर्ण नहीं मारा, अभी सम्रांगण में वो पड़ा हुआ। चलो देखो अभी भी जांच करके देखो। तो अर्जुन को लेके चले। अब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश बना लिए, वेश बदल के गए। जहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थी, कुत्ते गीदड़ का साम्राज्य था, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के बीच में कहते ओ दाता कर्ण कहाँ हो, ओ दाता कर्ण कहाँ हो। बड़ाई तो सबको अपनी अच्छी लगती, अपनी बड़ाई अच्छी लगती संत के अलावा। दाता शब्द सुन करके कर्ण मरणासन पर आशा सत्य साहस हुआ।
कहो महाराज कौन हो? मैं अशक्त हूँ, घिसक भी नहीं पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ, सारी अंग मेरे धीरे धीरे निश्चेष्ट हो रहे हैं। आप मेरे पास आवे कौन हैं? ब्राह्मण के वेश धारण किए भगवान से कृष्ण वहाँ गए नजदीक, कहा दाता कर्ण, मैं आपके पास आया हूँ कुछ मांग करने के लिए। कहा क्या लेना? हमको सरसों के बराबर सोने की जरूरत है। कहा ब्राह्मण देव, ये बहुत कम आप डिमांड किए हैं, मांग किए, बहुत कम। और महाराज मेरे घर पर चले जाइए, जितना सोना लेना चाहेंगे मन भर भी हमारी पत्नी दे देगी। कि बाहर दाता, अरे सीधा कहिए हम नहीं देंगे, ही बहानाबाजी क्यों कर रहे हो? घर पर जाओ, वहाँ जाओ, पत्नी देगी। आप बोलिए देना है देकर। कहा नहीं, शब्द कर्ण नहीं सीखा जीवन में, कर्ण नहीं सीखा कि नहीं देंगे, ये शब्द नहीं सीखा। सुनते सोचते का सुनिए ब्राह्मण दे, एक काम कीजिए। का क्या? मेरे दांत में सोना मरा हुआ, देख रहे हमारी स्थिति परिस्थिति, चल नहीं पा रहा हूँ, वो पत्थर मुझे दे दीजिए, मैं दांत तोड़ कर दे दूंगा। ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण, बाह दाता, अरे महाराज हम पत्थर लाके देंगे और तब हमको आप दांत तोड़ करके देंगे तो हमारी मजदूरी हो जाएगी। तो आप दाता कौन सी के हैं? आप दाता कैसे कहलाइएगा? वो तो हमारी मजदूरी होगी, हम सामान दिए हैं। तो कर्ण घसीटते घसीटते किसी तरह से गए, पत्थर पर मुंह को पटक देते, दांत टूट गया। वो रक्त रंजित दांत को जो सोना से मरा हुआ, का लीजिए ब्राह्मण दे। का छे छे छे, जुट्ठा सोना ब्राह्मण लेता, जुट्ठा सोना? अरे महाराज कहिए न, नहीं देंगे। कर्ण के आंख में आंसू है। ब्राह्मण देव, नहीं शब्द मेरे मुंह से तो नहीं निकला, अंतिम क्षण में क्या कहलाना चाहते? देखिए मेरा धनुष बाण पड़ा है, थोड़ा नज़दीक कर दीजिए। का फिर तो वही बात, हम धनुष देंगे तब आप देंगे, तो मजदूरी हुआ। नहीं देने पर गए, येन कीन प्रकारेण प्रतंजा को चढ़ाए और उस पर बांध दे के जो ही धरती में मारते हैं, पानी का फव्वारा उठ गया। उसमें दांत को धो करके सोना देने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए, है ना। कहते हैं कर्ण, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम परीक्षा में पास किया, उत्तीर्ण हो गया, मांगो क्या मांगते हो। कर्ण के आंख से आंसू की धारा निकली कि महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आबत न। जिस राम कृष्ण का नाम अंत में नहीं आता है, वो दाता सामने खड़ा है। इससे बढ़ के मांग क्या होगा? इससे बढ़िया विदाई क्या होगी? भगवान श्री कृष्ण के चरण पर सिर को रखते हुए कर्ण महाप्रयाण को प्राप्त कर गए। तो ऐसे ऐसे वीर भी नहीं रहे, चले गए चले गए। हम लोग कितना दिन रहेंगे, कितना दिन रहना है। इसलिए इस सत्संग के जीवन में उन सौभाग्यशाली को नसीब होता है जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला। मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों,
दौलत पर अभिमान न करना। दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। संतों का संग है जिस पर आपका अभिमान है, गुमान है। कितने दिन के लिए रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न दुख का झमेला रहेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा।